आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हमारा आज का प्रोग्राम है और प्राइम नंबर का प्रैक्टिकल जो है ये आज हम देखेंगे। तो पहले मैं सबसे पहले कमेंट्स डाल देता हूँ। प्राइम नंबर चेकिंग प्रोग्राम ये मैंने डाल दी। इसके बाद मैं स्ट्रक्चर ऑफ सी का पहला एलिमेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्रीवियटिव्स ये लिखूंगा जो कि हैश टैग से शुरू होता है। इंक्लूड किया मैंने stdio.h। उसके बाद मैंने मेन फंक्शन लिखा। नंबर 2 स्किप कर दिया। नंबर 3 मेन फंक्शन। ये सारे कमेंट्स हैं, ये अगर ना भी लिखे जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंट मेन और मैंने void लिख दिया। उसके बाद बॉडी ऑफ मेन, ये जो है चौथा एलिमेंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ सी का। ये बॉडी ऑफ मेन है, इसको ना भी लिखे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। बॉडी ऑफ मेन में हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे सबसे पहले। बैक स्लैश टी, ताकि बैक स्लैश एन से न्यू लाइन आएगी। बैक स्लैश टी से जो है टैब का गैप आएगा जो कि नॉर्मली 8 कैरेक्टर्स का होता है। अब आप लिखेंगे एंटर नंबर 2 चेक इट्स प्राइम और नॉट। इट्स प्राइम नंबर और नॉट। सवालिया निशान। सवालिया निशान इस वजह से देते हैं ताकि पता चले कि आप कंप्यूटर जो है कुछ पूछ रहा है। उसके बाद उस नंबर को आप स्कैन करेंगे, स्कैन एफ। और क्योंकि अब आप वेरिएबल में स्टोर करने के लिए जा रहे हैं तो लिहाजा आपके पास यहाँ वेरिएबल स्टोरेज के लिए होने चाहिए। तो लॉन्ग इंटीजर हम ले लेते हैं। लॉन्ग इंटीजर एक आप नंबर ले लेते हैं। नंबर नम लिख देता हूँ मैं उसको। और एक उसको चेक करने के लिए जो हम मल्टीपल लेंगे ये हम ले लेते हैं। और इसके अलावा एक फ्लैग रजिस्टर ले लेते हैं, फ्लैग नंबर ले लेते हैं, जिससे पता चलेगा ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। उसके बाद स्कैनफ किया हमने, %li किया, इसका मतलब है लॉन्ग इंटीजर। और इसको हमने किस में स्टोर कर दिया, इसको हमने नम में स्टोर कर दिया। ये देखें यहाँ पे नम है, जो आप यहाँ लिखेंगे वही जो है आप यहाँ पे लिखेंगे। ये दोनों सेम होने चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगा। अगर इसमें एन कैपिटल करें तो यहाँ पर भी एन कैपिटल होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे जो एक नॉर्मल एसओपी बनाई हुई है, तो वो हम नम को स्मॉल से ही लिखेंगे। कैमल केस में लिखते हैं तो कैमल केस में पहला जो वर्ड होता है वो स्मॉल ही होता है। उसके बाद फिर आप चला देंगे लूप। और मल्टीपल इज इक्वल्स टू num-1। उसके बाद मल्टीपल इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और मल्टीपल माइनस माइनस, मल्टीपल माइनस माइनस। ये आपने क्यों लगाया है? क्योंकि जो नंबर आप इनपुट करेगा यूजर, उसको डिवाइड करना शुरू करेंगे उससे एक कम माइनस से। और कहां तक करेंगे? 2 तक करेंगे। और जहां पर भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको नॉन प्राइम डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज हम इसको हम प्राइम नंबर डिक्लेयर करेंगे। तो फ्लैग जैसे कि हमने 0 लिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे? इफ गिवन नंबर, यानी नंबर परसेंट मल्टीपल। ये परसेंट का साइन हम जब लगाते हैं जब हमें रिमाइंडर चाहिए होता है। अगर इन नंबर को डिवाइड करें मल्टीपल से और रिमाइंडर 0 आ जाए, ये परसेंट का साइन हम कब लगाते हैं? जब हमें रिमाइंडर चाहिए होता है। तो मैंने लिख दिया नम परसेंट मल्टीपल, यानी कि नम परसेंट, यानी इसके मायने ये हुए नम डिवाइडेड बाय मल्टीपल अगर रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो इसका मकसद ये होगा रिमाइंडर 1 आ जाए। लेकिन हमें क्योंकि रिमाइंडर 0 चेक करना है तो लिहाजा मैं लिखूंगा रिमाइंडर 0 का मकसद ये कि ये पूरा पूरा उसको काट देगा, इसी वजह से रिमाइंडर 0 आएगा। तो ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसी सूरत में कुछ नहीं करे माँ सिवाय इसके कि फ्लैग, इसकी इफ की बॉडी बना रहा हूं मैं, क्या करे? फ्लैग, इसको बॉडी के अंदर लिया है फ्लैग को। फ्लैग
इज इक्वल्स टू 1 कर दे और ब्रेक मार दे। ब्रेक किस लिए? ब्रेक की स्टेटमेंट लूप से बाहर कर देगी, इसे फॉर लूप से बाहर निकाल देगी। उसके बाद आप चेक करें, ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। जब फॉर लूप से बाहर आ जाएगा तो दोबारा आप चेक मारें, क्योंकि लूप कंप्लीट होने के बाद भी ये लूप से बाहर आ जाएगा, लेकिन उसमें फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं होगी। उसमें फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं होगी, उसमें फ्लैग की वैल्यू 0 होगी जब वो पूरा कंप्लीट चेक करने के बाद बाहर आएगा। तो इस वजह से आप क्या लिखेंगे? इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, डबल इक्वल टू कंपैरिजन होता है और सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट होता है। सिंगल इक्वल टू का मकसद ये है कि फ्लैग में 1 चला जाए, और डबल इक्वल टू का मकसद ये है कि ये कंपैरिजन करेगा फ्लैग और 0 बराबर है कि नहीं है। अगर ऐसा हो तो क्या करें? प्रिंट एफ \n\t द गिवन नंबर, द गिवन नंबर, द गिवन नंबर क्या? %LU इज प्राइम नंबर, इज प्राइम नंबर। और कॉमा डाल के LI की जगह क्या प्रिंट होगा वो आप लिखेंगे, तो आप नम नम प्रिंट करवाएंगे, ये आप लिख देंगे। अच्छा, थोड़ा सा आप फंक्शनैलिटी को बचाने के लिए, लाइनें बचाने के लिए इसी चीज को कॉपी करें यहां पर, और ये ब्रेक से पहले एक ये स्टेटमेंट ये भी लिखते हैं, द गिवन नंबर LI इज नॉट प्राइम नंबर, इज नॉट प्राइम नंबर। और इसमें भी ये हो जाएगा, और उसके बाद आप ब्रेक मारेंगे। तो जब आप ये ब्रेक मारेंगे तो जाहिर सी बात है जब ये 1 होगा तभी ये स्टेटमेंट चलेगी, यानी कि जब वो प्राइम नहीं होगा पूरा पूरा इसको काट देगा, ये स्टेटमेंट चलेगी। जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तभी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी ये, और फ्लैग तभी 1 होगा, और ये स्टेटमेंट भी जब भी एग्जीक्यूट होगी। तो ये जब भी एग्जीक्यूट होगी जब वो नंबर प्राइम नहीं होगा। अगर वो प्राइम होगा, पूरा चेक मारेगा वो 2 तक, और कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा होगा, तो ऐसी सूरत में फ्लैग की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 0 आप यहां से करते हुए आ रहे हैं। देखें, जब आप असाइनमेंट दे रहे थे इसको, तभी आपने इसको 0 कर दिया था। तो अब फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है तो फिर क्या करें? इसको प्राइम नंबर प्रिंट कर देगा, और उसके बाद आखिर में आप इसको रिटर्न 0 करवा दें, रिटर्न 0। ये भी इजाफी स्टेटमेंट है, चाहे तो लिखें 25th स्टेटमेंट, 25 लाइन की ये स्टेटमेंट, चाहे तो लिखें या ना लिखें। ये हम इसकी वजह से लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ से रिटर्न इंट करवाया। अगर हम यहाँ पे वाइड लिखते हैं तो फिर रिटर्न की जरूरत नहीं है। वैसे भी रिटर्न ना करें कोई मसला नहीं है, लेकिन रिटर्न 0 कर देंगे तो ये मकसद ये है कि ये आपका प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इसको रन करेंगे, इसके लिए मैं ऊपर जाऊंगा एग्जीक्यूट में, और कंपाइल एंड रन किया। कंपाइल और रन करने के बाद इसको हमने इसका नाम देना है, इसको हमने दे दिया प्राइम, प्राइम 00 पहले से 0002.c का नाम दिया हमने। और इसके बाद जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो ये आपसे पूछेगा, तो हम यहाँ पे दे देते हैं 9। तो 9 क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है तो देखिए इसने 9 को प्राइम नंबर नहीं कहा। इसी तरीके से अगर मैं कुछ और नंबर देता हूँ, जैसे कि 47 दे देता हूँ, जैसे कि 47 देता हूँ, ये देखें, तो ये देखें 47 प्राइम नंबर है। तो ये था आपका प्रोग्राम जो आपको बताया गया। इस तरीके से आप नेस्टेड लूप इसके ऊपर एक लगा दें तो जो है वो आप प्राइम नंबर्स की चेन भी बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये आपका प्रोग्राम था प्राइम नंबर चेकिंग का। तो अ, मसला यकीनन आपकी समझ में आ चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।